श्रील वेद व्यास के श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 44 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तदद्य न पापमुपेत्य नन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं ग्रन्थि शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोर्धान् पूर्वस्य वोचनः तत् इस कारण से अद्य आज से नह हम पर पापम पाप का फल उपेति चढ़ेगा अनन्वयम विघ्न यत क्योंकि नष्ट होने पर नाथस्य राजा का वसोहो संपत्ति का विलुम्पकात लूटा जाकर परस्परम एक दूसरे से नंती मारेगा शपंती हानि पहुंचाएगा वृजंते चुराएगा पशुओं को स्त्रियां अर्थान धन को पुरु अत्यधिक दस्य वह चोर जनाः मनुष्यों का समूह। श्यामा वल्लभी माता जी नहीं है। अनुवाद। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमभीषचि पुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं मौ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंद्यं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो श्लोकों की श्रृंखला में किस प्रकार शमीक ऋषि बता रहे हैं कि तुमने कितना बड़ा गलत काम किया, अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, अलग अलग कारण बता रहे हैं कि कैसे कितना अन्याय किया तुमने राजा परीक्षित के साथ। तो हमने कल 2 श्लोक एक साथ लिए, एक बिना तात्पर्य का था और एक में तात्पर्य था। ये 2 श्लोक में भगवान विष्णु के 2 नाम लिए गए हैं। हमारा राम जी बताएंगे कौन से 2 नाम हैं पिछले 2 श्लोकों में कल जो लिए थे। बताइए सूर्य जी। पराख्यम रथांग पाणे, 2 भगवान के नाम हैं, एक पराख्यम और एक रथांग पाणे। मतलब महाराज परीक्षित की पहचान भगवान के नामों से बताई जा रही है कि वो स्वयं भगवान के नाम से जाने जाते हैं, मतलब, और दूसरा वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। इतने बड़े राजा हैं कि उनकी बराबरी भगवान के साथ स्वयं भगवान राजा के रूप में आते हैं। नरदेवम। तो कल का श्लोक हम पढ़ेंगे एक बार साथ में और समझेंगे कि कल के श्लोक में हमने क्या पढ़ा था। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांग बाणामय मंगलोक तदाहि चोर प्रचुरो विनश्यति अलक्ष्यमाणो व्युरुद्धवक्षणात्। क्या अर्थ है इसका? रामाचार्य प्रभु कल आप आए थे।
ये श्लोक का अर्थ बताइए। पूर्णानंद प्रभु, कल के श्लोक का अर्थ बताइए। आप बताइए, आप आए थे कल? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। हंसू प्रभु बताइए। ऐसे राजा के प्रतिनिधि गुरुदेव नहीं रहेंगे तो ये पूरा संसार भेड़िए जैसे चोरों से भर जाएगा और हम लोग मरने की तरह। हाँ, तो अगर ऐसे राजा जो स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं, अगर ये ही नहीं बचेंगे तो ये जगत तो प्रचुर मात्रा में चोरों से भर जाएगा, भेड़ियों से भर जाएगा। और वो क्या करेंगे? वो असुरक्षित प्रजा जो मेमने की भांति हो जाएगी, उनका वो भक्षण करेंगे, उनका विनाश कर देंगे। ठीक है, तो ये श्लोक था। तो आज के श्लोक में श्रृंगी ऋषि ये बोल सकते हैं कि हमारा इससे क्या संबंध है? चलो मान लो मैंने गलत किया, लेकिन अब तो मैं गलत नहीं कर रहा हूं ना, अब तो गलत वो राजा करेंगे जो भेड़िए के समान, जो चोर प्रचुर चोर हैं, वो गलत करेंगे प्रजा के साथ, दुनिया के लोगों के साथ। अब हमारे से क्या संबंध है? आप मुझे इतना क्यों बोल रहे हो? तो उसके संबंध में बोल रहे हैं ये श्लोक, ये हमारा उससे संबंध है। क्या संबंध है? कि हमें पाप लगेगा, ये हमारा संबंध है। ठीक है, तो आज का श्लोक हम देखते हैं। तदद्य न पापम उपेत्य नन्वयम। तद तद मतलब उसी कारण से। किस कारण से? कल पिछले श्लोक में कि मेमने के भांति प्रजा भागेगी और भेड़ियों की तरह जो जो तथाकथित नेता होंगे वो उनका भक्षण करेंगे। ठीक है, तो इसी कारण से, तद मतलब उसी कारण से, अद्य, अद्य मतलब आज से, अद्य का अर्थ क्या हो गया? उसी कारण से आज से न हम पे पापम उपेति, पाप लगेगा। आज से जब मतलब शमिक ऋषि आज से जवाबदारी ले रहे हैं कि आज से जो भी गलत काम जगत में होगा उस सबका पाप किसको लगेगा? हमें लगेगा। अनन्वयन, अनन्वयन का अर्थ है कि यद्यपि हमारा सीधा संबंध नहीं है। अन्वय का अर्थ है सीधा अर्थ, सीधा संबंध, और अनन्वय का अर्थ है कि यद्यपि हमारा संबंध नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, गलत और कोई कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारे कारण ऐसा हुआ है इसलिए पाप हमें भी लगेगा। देखिए कितनी ज्यादा, जो व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है वो इतनी पाप पुण्य के विचार रखता है ना। उसको पता है कि इतने छोटे से, इतना गलत छोटा सा एक, जैसे कहते हैं गलत काम किया गया, उसमें कितना बड़ा पाप लगेगा, है ना। पाप कौन से 4 पाप हैं बताइए? नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस भक्षण नहीं करना, व्यभिचार न करना, ये 4 पाप हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 ही पाप है, इसके अलावा और कोई पाप नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 4 तो एक बेसिक चीज है कि जो हमें सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे आगे, जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि किसी का दिल दुखाना भी पाप है ना। किसी को अननेसेसरी कष्ट पहुंचाना, किसी के हृदय को दुख पहुंचाना, ये भी पाप है। वो कब पता चलेगा? जैसे जैसे हमारी चेतना का लेवल ऊंचा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पाप के दृष्टिकोण बदल जाएंगे। अल्टीमेटली अभी हमारे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि अभी तो हम 4 नियम पालन करने के ठिकाने नहीं है, तो 4 नियम तो पालन करो भाई। लेकिन आगे आगे जाके पता चलेगा कि कितने पाप पुण्य के कितने नियम होते हैं, है ना। हम देखा अभी कुछ लोगों पहले पढ़ा था कि वो कौन सा ऋषि था जिसको खाली बचपन में चींटी को तिनका मारने का भी पाप लगा था। मंडूक ऋषि, हाँ, है ना। तो पाप के ये नियम है। प्रभुपाद लिखते हैं एक तात्पर्य में कि प्रभु भगवान अपने राज्य में एक चींटी भी अनावश्यक तरीके से मारी जाए उसको भी सहन नहीं करते। तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि शमीक ऋषि यहाँ पे कह रहे हैं
अल्टीमेटली पाप का डेफिनेशन क्या है? भक्तों के लिए पाप का डेफिनेशन क्या है? चैतन्य चरितामृत में आएंगे, जो कार्य उनको भगवान की भक्ति में बाधक है उसके लिए पाप है। जो कार्य भगवान की भक्ति में बाधक है वो क्या है? वो पाप है, चाहे वो भौतिक जगत का पुण्य ही क्यों ना हो। पाप और पुण्य, जो व्यक्ति जो चीजें भगवान की भक्ति में बाधक है वो पाप है। तो समझना चाहिए कि ये जो ऋषि, शमिक ऋषि हैं, ये कह रहे हैं कि उसी कारण से, जिस कारण से प्रजा का भक्षण हो रहा है, उसी कारण से आज से हमें पाप लगेगा। यद्यपि हमारा सीधा संबंध नहीं है, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाप किसे लगेगा? हमें लगेगा। क्यों हमें पाप लगेगा? क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण ही राजा को चुनते थे। ब्राह्मणों का कार्य था राजा को चुनना। राजा के मंत्रियों में ब्राह्मण हुए करते थे, जो ब्राह्मण राजा को चुनते थे, और ब्राह्मण ही राजा को हटाते थे। जैसे वेण को किसने हटाया? ब्राह्मणों के समूह ने हटा दिया। चुना भी ब्राह्मणों ने था और हटाया भी ब्राह्मणों ने था। तो चूंकि ब्राह्मणों ने चुना है, और तो ब्राह्मणों की जवाबदारी है कि हम कोई सही व्यक्ति को चुने, और कोई सही व्यक्ति को हटा दे और कोई गलत व्यक्ति आ जाए तो वो किसकी जवाबदारी है? ब्राह्मणों की जवाबदारी है ना। तो अभी कौन चुन रहे हैं? अभी राजा को कौन चुन रहे हैं? शूद्र चुन रहे हैं। हम कौन हैं? शूद्र हैं। हमारे वोटिंग से राजा चुना जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हमने अच्छे राजा को तो हटा दिया, अब आगे कलयुग आ रहा है, कोई हल्का राजा आएगा और हल्के राजा के राज्य में चोरी होगी, स्त्रियों को लूटा जाएगा, पशुओं को काटा जाएगा, जो भी होगा, तो उसका पाप किसको लगेगा? हमें लगेगा, क्योंकि हमने चुना है ना। तो पॉइंट कहने का क्या है कि आज हम किसी को वोट दे रहे हैं और उस मंत्री के कार्यकाल में गाय मारी जाती है, तो पाप किसको लगेगा? हमें लगेगा। बहुत गहरा सिद्धांत है, समझिए बात को। इसमें दो मत हैं। कुछ भक्त ऐसा कहते हैं, जो हमारे समुदाय के भक्त हैं, कि हमें वोट करना, वोट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वोट देने से कम हम इतना तो चुनाव करें कि अच्छी सरकार आए। भाई सही बात है। अभी दो प्रकार की सरकारें चल रही है। एक तो बिल्कुल ही हल्की सरकार है जो पूरी तरह से सनातन धर्म के विरोध में है, और एक सरकार ऐसा लग रहा है हमें कि सनातन धर्म का सपोर्ट कर रही है। तो कुछ भक्तों का समुदाय ऐसा है जो कह रहा है कि भाई कम से कम अगर वो आ जाएगी तो और भी खराब होगा, तो कम से कम ये जो चल रही है वो तो चुने। तो ये मानना तो गलत नहीं है, सही है। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम ऐसी सरकार को भी चुनते हैं जो सनातन धर्म को थोड़ा बहुत समर्थन दे रही है, लेकिन अगर उनके राज्य में गाय काटी जा रही है, तो जिस सिद्धांत को यहाँ भागवतम में बताया जा रहा है, उस सिद्धांत के हिसाब से क्या हम पाप के भागी हैं या नहीं है ना? अब बताइए क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि अगर राजा या अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कृष्ण भावनामृत नहीं है तो हमें वोट नहीं देना चाहिए, है ना। अब आप लोग कह सकते हैं अगर हम वोट नहीं देंगे तो गलत सरकार आ जाएगी, लेकिन अगर वोट दे देंगे तो गाय तो काटी जाएगी, उसका पाप किस लगेगा? ऐसा तो है नहीं कि भाई शास्त्रों के नियम बदल जाएंगे कलयुग के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई कलयुग है, शास्त्र देख रहे हैं, ये हमारे ये ग्रंथ देख रहे हैं कि भाई अब कलयुग में नहीं हो सकता, इसलिए हम अपने नियम बदल दें। ऐसा तो है नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं ये? तो क्या करना चाहिए, वोट दें या नहीं दें? आपका परसेंटेज तो घटेगा, हैं? आपका परसेंटेज तो घटेगा नहीं। अच्छी सरकार आएगी, लेकिन 10 साल से तो सरकार है ही, गाय तो अभी भी कटना बंद नहीं हुई। जा रही है, वो सरकार चलाने जो बनी है उनमें तो मनुष्यों को भी काटा जाएगा, और ये याद पाप। यही बात एक वास्तव में एक शंका, एक बात तो है कि हमारा सोचना सही है,
हम अपनी दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, हमारा सोचना सही है गलत है नहीं वो हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि अगर हम इनको वोट नहीं देंगे तो जो दूसरी सरकार आएगी वो तो इससे भी खराब आएगी, वो तो क्या नहीं करेगी। बात तो सही है ये, लेकिन एक एक दृष्टिकोण ये भी है कि अगर हम जिनको वोट दिए जा रहे हैं उनको ही देंगे और उनके राज्य में गाय कटती है, जो एक गाय कटने के लिए परीक्षित महाराज ने तलवार उठा लिया था, एक गाय कटने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि गाय को काटने के नियम द्वापर में अलग थे, कलयुग में अलग थे। कलयुग तो उस टाइम शुरू हो गया था ना परीक्षित महाराज के टाइम पे, तो नियम तो वही है। थोड़ा ब्रॉड विजन से सोचिए, नियम तो वही है, कलयुग तो शुरू हो गया था। तो परीक्षित महाराज ने एक गाय को बचाने के लिए तलवार उठा ली, गाय नहीं कट सकती है ना, और वो गाय हमारे सामने कट रही है, जो सरकार राज्य में उसके समर्थन में कट रही है। गाय तो कट रही है, हजारों लाखों पशु तो दूसरे कट ही रहे हैं, वो तो अलग बात है, कत्ल खाने में कट रहे हैं, तो उसका पाप क्या हमें लगेगा भागवत के सिद्धांतों के अनुसार? इतना मैं जानना चाहता हूँ, लगेगा ना? चाहे हमारा सोचना अपनी दृष्टिकोण से सही है कि भाई दूसरी सरकार आएगी वो भी गलत करेगी, वो उससे भी ज्यादा गलत करेगी, लेकिन वो सोचते हुए हम इस सिद्धांत को तो नकार नहीं सकते हैं कि हमें पाप नहीं लगेगा। समझ रहे हैं बात को? है, लेकिन सबसे पहले कि हमें अपने आप को बचाना चाहिए। आप समझिए, अगर एक ट्रेन में आग लग गई है, डब्बे में आग लग गई है जिस डब्बे में हम हैं, तो डब्बे में रह के आग बुझाएं या डब्बे से बाहर निकल के आग बुझाएं? क्या करना चाहिए? खुद को तो बचा लें पहले। तो पॉइंट यही है कि अगर हम ही इस पाप के नियम तो देखिए, ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमने चुन लिया ना, तो हमें तो पाप लगेगा। ये जो होगा आगे उसका पाप हम ले रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम लेंगे पाप इसका। तो ये भागवत कोई सामान्य बुक नहीं है, ये वेद व्यास जी ने समाधि में लिखी है। ये इसका एक एक जो सिद्धांत है, मत है, बिल्कुल 100% सही है। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण ने जो कहा इसका खुद का मत प्रस्तुत कर दिया। ये शुकदेव गोस्वामी वेद व्यास जी ऐसे भक्तों के द्वारा ये बोली जा रही है, लिखी जा रही है, तो कोई सामान्य बुक तो है नहीं। इसमें तो जो कुछ भी है परम सत्यम ही बताया गया है, साफ साफ स्पष्ट चीज व्यक्त करी गई है। इसलिए ये पॉइंट जो है बहुत ही वोट दे या ना दे। हाँ, इसलिए मैंने अभी जो इस बार किया था, मैं गया था वोट देने के लिए, लेकिन एक उसमें ऑप्शन आता है कि मैंने किसी को भी नहीं चुना। मैंने वो ऑप्शन को क्लिक कर दिया, मैं किसी को भी चुनता नहीं हूँ इनमें से, क्योंकि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो व्यक्ति के लक्षण ही नहीं है, उसको क्या वोट दें बताइए? उसको कैसे दे सकते हैं? और उसका रिएक्शन लगेगा, हमें लगेगा, हम बच नहीं सकते हैं। तो भगवान के राज्य में धर्म की बड़ी दृष्टि है, धर्म को बड़ा ध्यान से देखा जाता है, इसलिए हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आज से हमें पाप लगेगा, यद्यपि हमारा सीधा संबंध नहीं है। क्यों पाप लगेगा? तो कह रहे हैं यन नष्ट नाथस्य, यन मतलब क्योंकि नष्ट नाथस्य, नष्ट मतलब विनष्ट हो गए, नाथ मतलब राजा, राजाओं के विनष्ट हो जाने के कारण प्रजा की वसोर विलोपकात, जो प्रजा की संपत्ति, वसु मतलब संपत्ति, वसु का मतलब क्या होता है? धन, संपत्ति, विलोपकात जो लुटेरों द्वारा लूटी जाएगी। क्यों पाप लगेगा? तो उसका कारण बता रहे हैं कि राजा तो नष्ट हो गया, नष्ट नाथस्य, राजा नष्ट होने के कारण प्रजा की जो धन संपत्ति लूटी जाएगी लुटेरों के द्वारा, उसके कारण पाप लगेगा हमें, है ना? उसके कारण पाप लगेगा कि प्रजा की संपत्ति लूटी जा रही है और हमने ऐसा गलत व्यक्ति चुना है। और आगे क्या बता रहे हैं कि पाप कैसे लगेगा? तो पाप किस प्रकार का हो? तो पाप का थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। परस्परम, आपस में, परस्परम का मतलब एक दूसरे, आपस में ग्रंथि मारेंगे, शपंती
नाश पहुंचाएंगे, वर्जन्ते लूटेंगे, क्या लूटेंगे, पशून, स्त्रियों, अर्थान, तीन चीजें, पशुओं को, स्त्रियों को लूटेंगे मतलब अपहरण करेंगे या चोरी करेंगे। पशून, पशु मतलब पशुओं की बड़ी कीमत हुआ करती थी, आजकल हमें पता ही नहीं है ना। गाय हैं, घोड़े हैं, हाथी, इनकी बहुत कीमत हुआ करती थी, आज हम कुत्ते से ही संतुष्ट हैं। कुत्ते को कौन ले जाएगा भाई। हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि हमें कुत्ते पसंद है। अरे भाई असली चीज, लोग गायों के लिए लड़ाई करते थे, बताइए। जमदग्नि और राजा कार्तवीर्य में एक गाय के लिए लड़ाई हो गई थी, वशिष्ठ और विश्वामित्र, है ना। गायों की इतनी कीमत हुआ करती थी। मुझे एक्चुअली में कोई अच्छी गाय दिखती है, मेरा मन करता है मैं ले लूं, मुझे गाय लेने का बड़ा शौक है। होलसेल में गाय हो गई अब तो। तो कह रहे हैं कि गायों की बहुत कीमत होती थी। पशुओं का अर्थ है गाय, हाथी, घोड़े, इनकी बहुत वैल्यू है इनकी। और क्या है, स्त्रियां, स्त्रियों के अपहरण होंगे। ये स्त्रियों का पॉइंट किसने बताया था फर्स्ट अध्याय में, अर्जुन ने, है ना। स्त्रियां बिना रक्षक के रहेंगी तो उनको दूषित किया जाएगा। अर्थान मतलब धन। तो तीन चीज कैसे कैसे पाप होंगे तो बता रहे हैं, एक दूसरे को आपस में मारा जाएगा, उनको हानि पहुंचाई जाएगी, और वृंजते मतलब लूटा जाएगा, अपहरण किया जाएगा। तीन चीजों का, पशुओं का, स्त्रियों का, अर्थान मतलब धन का। कौन करेंगे, पुरु दस्य वो जना, पुरु मतलब बड़ी मात्रा में, दस्य वो मतलब चोर, और जना मतलब चोरों का समूह। बड़ी मात्रा में चोरों का समूह एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, और स्त्री, पशु और धन को लूट लेंगे। ये पाप लगेगा हमें, है ना, ये पाप लगेगा, ये बता रहे हैं ये श्लोक में। आगे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जो प्रजा का राजा नष्ट हो जाता है, उनकी वसु मतलब धन को विलुम्पकात अपहरण करने वाले चोरों के कारण हमें पाप लगेगा। पाप लगने का कारण बता रहे हैं, किसके लगेगा पाप, उनका धन लूटा जाएगा, उसके लिए हमें पाप लगेगा। यद्यपि हमारा उससे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम निमित्त बनेंगे, फिर भी हम कारण बनेंगे, यद्यपि हमारा उनसे संबंध नहीं है। फिर पाप को दर्शा रहे हैं, परस्परम इति बोल के पाप को दर्शा रहे। कैसा पाप होगा, एक दूसरे को श्राप देंगे, कठोर कठोर वाणी बोलेंगे, पशु वगैरह का अपहरण करेंगे, जिसमें बहुत सारे चोर होंगे। पूर्व दस्य का पता है कि बहुत बड़ी मात्रा में चोर ऐसा काम करेंगे। अब ये चोर कौन है, ये चोर कौन है, ये सरकार के नेता चोर हैं। ये प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे कौन है चोर। ये जो लोकशाही सरकार में जो नेता हैं वो चोर है। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद का। तात्पर्य, इस श्लोक में नह हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने हेतु ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मुनि अपना खुद की जवाबदारी नहीं ले रहे हैं, पूरे ब्राह्मण समुदाय की जवाबदारी ले रहे हैं। ना बोले ना हम पे वाला ऐसा नहीं मैं और मेरा बेटा जवाबदार है, नहीं, हमारा पूरा ब्राह्मण समुदाय जवाबदार होगा। और इस प्रसंग के बाद ब्राह्मणों की शक्ति चली गई, है ना। देख सकते हैं क्या तेज था श्रृंगी में, बालक में इतना जबरदस्त तेज था कि इतने बड़े राजा को श्राप देते, तो क्या शक्ति थी ब्राह्मणों की। लेकिन अब क्या हो गया, ये श्राप का दुरुपयोग करने से, अपनी वाणी का दुरुपयोग करने से, तेज का दुरुपयोग करने से ब्राह्मण समुदाय की शक्ति दिन प्रतिदिन उसके कार्य, उस प्रसंग के बाद से डाउन 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 होती गई, है ना। इसलिए अब श्राप उनके काम ही नहीं करते हैं। हमारे हंस का श्राप काम ही नहीं करता आजकल। ब्राह्मण देवता है, इनका अलग प्रकार का, इनका वरदान है। सुबह सुबह उठ के 3:30 बजे क्या करते हैं ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम पढ़ते हैं 8 बार, 8वीं बार। आपका कितनी बार हो गया राज विजय प्रभु, 4थी बार। तो आप तो शायद इनसे पहले शुरू किया था, आप कैसे लेट पड़ गए, 3 बार। आप चेतन चंद्र पढ़ रहे हैं,
कितनी बार? 100 में। तो आप थोड़ा सा रीडिंग आंसर को आपको ओवरटेक करना है। तो ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कह रहे हैं, और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतः राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि वो कौन होंगे? ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व लिए बिना प्रशासनिक तंत्रों को हथिया लेते हैं, है ना। पॉइंट ये है कि कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में जो भी नेता बनेगा वो ही दस्यु होगा, वो ही चोरी करेगा। चोरी छुप के नहीं करेगा, खुलेआम करेगा, है ना। तो हम देख सकते हैं आगे, देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथिया लेते हैं। पद मतलब कोई ना कोई पोस्ट पे आ जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम 1947 से, जब से डेमोक्रेसी शुरू हुई 1948 से प्रजातंत्र, तो अब तक हम कितने साल हो गए? शायद 80 साल, 75 साल, 77 साल। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ऐसे कम नेता होंगे जिनका रिकॉर्ड पूरा साफ है। नहीं तो कोई ना कोई नेता कोई ना कोई कांड में या कोई घोटाले में है ही, कोई ना कोई नेता, है ना। मेरे हिसाब से शायद मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का थोड़ा मुझे साफ लगता है मुझे, है। लाल बहादुर शास्त्री। गोधरा कांड तो पैसे का कांड तो नहीं था, वो तो उसने मारा था, मरवाया था, वही तो। नहीं ऐसे ये हत्याने में सब, हाँ चोरी, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी का साथ था, लाल बहादुर शास्त्री का साथ था। मतलब मेरे हिसाब से जो बिना कांग्रेस वाले नेता थे उनके फिर भी थोड़े साफ बोल सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मुरारजी देसाई का मुझे आइडिया नहीं है, और नहीं नरसिंह राव का क्लियर नहीं है, नरसिंह राव का क्लियर नहीं बोल सकते। तो पॉइंट मैं कह रहा हूं कि कितने ऐसे, अच्छा ये खाली ये ही दस्यु नहीं है, दस्यु वाला समझ रहे हैं, लूटने वाले। इनके नीचे जो छोटे छोटे और भी मंत्री हैं वो होलसेल में हैं ना। तो डेमोक्रेसी में क्या, डिक्टेटरशिप में क्या था, राजाशाही में क्या था, एक राजा होता था। अब ये लोकशाही में क्या है कि अनेक राजा हो गए हैं। ये है ही राजा, ये राजा की तरह ही काम कर रहे हैं। देखिए इन्हें राजा ही माना जाता है आज की तारीख में। पुलिस कमिश्नर या कोई कलेक्टर होता है, इनके पास शक्तियां कितनी होती है, वो राजा की तरह ही एक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि हम, हाँ अपने लिए सी आर पाटिल राजा है। यद्यपि वो बोलते हैं कि हम जनता के सेवक है, लेकिन उनमें भाव क्या है? वो राजा का है। उनके सामने आप कुछ बोल नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, वो राजा जैसे भाव है। तो एक व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति कर लगाता था, अब कितने व्यक्ति लूट रहे हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथिया लेते हैं, और इस प्रकार एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, पहले राजा एक ही हुआ करता था, अब कितने राजा हो गए? होलसेल में राजा हो गए, जो अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से पैसा हथिया रहे हैं। यहाँ ये भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूटकर अन्य व्यक्तियों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि पशुओं का तो हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी धन और स्त्रियों का तो बड़ा खतरा हो रखा है। दिन पर दिन रेप केसेस, किडनैप केसेस दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे हैं। चोरी के केस, डकैती के केस, फ्रॉड के केस, अभी आप देख लीजिए ये क्या कहते हैं, ये इस पे भी काफी, क्या बोलते हैं इसे, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम कितने बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें बढ़ रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद इसलिए कहते थे कि डिक्टेटरशिप इज फार बेटर देन डेमोक्रेसी, ना। लोकशाही से ज्यादा अच्छी क्या है? राजाशाही है। लेकिन अब ये है कि राजाशाही वैसे है ही नहीं ना, ऐसे राजा रहे ही नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज सीता, आज एक बहुत ही विशेष दिन है।
तो सीता ठाकुरानी की आज आविर्भाव तिथि है। पाप, अगर 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 निर्दोष पशुओं की हत्या हो रही है गलत तरीके से, जैसे हम नहीं वोटिंग नहीं करेंगे, हम राजा नहीं चुन रहे, हम नहीं वोटिंग कर, उसके बाद भी हमें पाप लगेगा। नहीं, उसके बाद नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बात तो यह चुनना हमारा काम नहीं है, ये चुनना ब्राह्मणों का काम है। चलो ठीक है, हम अगर चुन रहे हैं तो फिर चुनने वाला व्यक्ति जिसको चुन रहा है, यद्यपि 100 करोड़ लोगों ने वोट दिया तो सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो पाप का लगेगा ही, अगर गलत काम हो रहा है। पर्टिकुलरली गाय की हत्या तो सबसे बड़ी हत्या है। हाँ ये सरकार वोटिंग अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हमें वो पाप नहीं लगेगा। हाँ, वो पाप नहीं लगेगा, वो वो पाप नहीं लगेगा, हमें पाप नहीं लगेगा वो। जैसे आपने बताया कि आपने वोट दिया, मैंने किसी को नहीं चुना, वो हम जैसे कोई बोलते हैं भाई आपको करना चाहिए, हम जा रहे हैं हाँ, किसी को नहीं चुनेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो लोगों की दृष्टि में हमने वोट भी दे दिया और हमने चुना भी नहीं, उससे हम पाप से बच जाएंगे। नहीं तो देखिए, पाप के कितने कितने छोटे छोटे सिद्धांत देखने को मिल रहे हैं। जब एक चींटी का पाप सहन नहीं कर सकते भगवान, तो हम तो ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जिनके राज्य में एक दिन में लाखों गायें काटी जा रही है, तो उसका पाप क्यों नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। है थिंकिंग गलत नहीं है, ये थिंकिंग गलत नहीं है, लेकिन संपूर्ण तरीके से सही भी नहीं है। हाँ, हमें हमारे दृष्टिकोण से हम सोच रहे हैं कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, लेकिन पॉइंट ये है ना, शास्त्र की दृष्टि से तो गलत तो काम हो ही रहा है। हाँ, हुई है, लेकिन कंप्लीटली तो बंद नहीं हुई है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो पाप से बचने के लिए, ये तो हम ये शास्त्रीय नियम तो नहीं बदल सकते ना, कोशिश कर रहे हैं। तो बंद कर सकते हैं। हाँ, वो चाहे तो कर सकते हैं, कंप्लीटली हो सकता है, 10 साल का समय कम नहीं है। बहुत जगह हुई है, इस कारण अभी गांव में लोग परेशान हैं। मतलब जनरल बात बता रहा हूँ कि गौ हत्या बंद हो गई, बैल की हत्या भी बंद कर दी, इतने सांड हो गए गांव में कि रहना मुश्किल हो गया लोगों को। ये समस्या क्या है? एक्चुअली में एक समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। हम ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, है ना, हम मशीनों से खेती कर रहे हैं, तो बैल तो बेकार ही हो गए। तो ये तो हमें करना ही चाहिए। एक तरफ हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा रहे हैं और एक तरफ हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे? हम तो बैलों को खराब कर रहे हैं, बैलों को उनकी शक्ति यूज हो नहीं रही, तो बैलें तो आगे जाके वो बिकेगी, वो तो कसाई खाने में। तो समस्या तो है, पूरा पूरा सिनेरियो, इसलिए तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमें अपना खुद का वर्णाश्रम बनाना पड़ेगा। शहरी जीवन में रहना भी पाप है मेरे भाई, है ना। एक दामोदर प्रभु ने लेक्चर में बताया था कि हम जो ये गाड़ियों में चल रहे हैं, ये पेट्रोल में चल रहे हैं, पेट्रोल भी गौ माता के रक्त से सिना हुआ है ये, क्योंकि हम तो पेट्रोल ले रहे हैं ये इस्लामी देशों से, और उसके बदले हम बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझिए। तो ये सब चीजें बहुत ही जिसे कहते हैं ना, सूक्ष्म चीजें हैं। इसलिए प्रभुपाद ने एक नियम बताया कि हम लोग रहें वर्णाश्रम कम्युनिटी में, जो प्रचार करे वो शहर में रहे। तो अगर हम प्रचार करने के लिए शहर में रह रहे हैं तो हम उस पाप से बच जाएंगे, और अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं और अपना धनुपार्जन करने के लिए शहर में हैं, तो फिर हम उस पाप के छींटे थोड़े हमें भी लगेंगे। देखिए, 800 साल मुगलों ने राज किया, वापस राज चला गया ना। अल्टीमेटली भगवान तो देख ही रहे हैं ना, अल्टीमेटली देख रहे हैं। 800 साल किया नहीं किया मुगलों ने राज, अब चले गए, तो अल्टीमेटली धर्म की हानि होती है, तो कुछ ना कुछ तो भगवान व्यवस्था करते ही हैं। लेकिन पॉइंट ये कि हमें देखना चाहिए कि हमसे अधर्म ना हो। वो ठीक है, लेकिन आप उसको आप
बीजेपी के कैंडिडेट को पसंद कर रहे हो, लेकिन उसके कैंडिडेट के राज्य में जो गाय हत्या हो रही है उसका कौन जवाबदार रहेगा? मोदी के हिसाब से हो रहा है, बाकी तो किसके हिसाब से हो रहा है? किसके सरकार के हिसाब से हो रहा है? मोदी के हिसाब से हो रहा है ना, लेकिन वो है तो एक ही पार्टी है ना, बीजेपी। तो हम बीजेपी को ला रहे हैं, तो आप पॉइंट समझिए। मेरा पॉइंट ये कि आपकी बातें मुझे सही लग रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दृष्टिकोण आपका एक अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के दृष्टांत से क्या होगा? पॉइंट ये है मेरा। हम कैसे बोल सकते हैं कि हम पाप के भागी नहीं होंगे? पॉइंट समझिए बात को। ये जिनको एक मंडूक ऋषि ने एक चींटी को घोंपा, उस पे तो उनको पाप का भाग लग गया। तो हम जिसको चुन रहे हैं और उसके राज्य में गाय कट रही है, चुना किसने? हमने चुना है ना, तो पाप लगेगा नहीं लगेगा? एक एग्जाम्पल दे रहे, आदर्श है ना, परीक्षित महाराज एक गाय को नहीं मारने दिया। पॉइंट है ये। आरएसएस वाले बोलते हैं कि इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो कटपात्री महाराज के पास गए, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी लेकिन वो हत्या बंद करेगी। वो हत्या बंद नहीं की तो कटपा महाराज वापस मिल लेंगे। अगर तू गाय की तरह मरेगी, तेरा पूरा खानदान ऐसे ही मरेगा और पूरे लोग ऐसे ही मर रहे हैं। अच्छा, मैं पहली बार सुना है। गोपाष्टमी का दिन अच्छा वैसे ही मरोगे बोले आप। अच्छा, गोपाष्टमी के दिन हुआ था ये? कटपात्री महाराज गए, श्राप दिया। अच्छा, तो गोपाष्टमी के दिन ही मरी थी क्या वो? राजीव ओ गांधी भी उसी दिन। अच्छा, ये तो मैंने पहली बार, मतलब दोनों दोनों माँ बेटे गोपाष्टमी के दिन मरे? ओ हाँ, अक्टूबर में गोपाष्टमी आती है, लेकिन राजीव गांधी तो मई में था, 21 मई को मरा रहा, तब कौन सी गोपाष्टमी थी? इंदिरा गांधी का मैं समझ सकता हूँ 31 अक्टूबर को। उन्होंने ये श्राप दिया था कि तुम गाय की तरह, जैसे तुम गाय को कटवा रही हो वैसे तो आज तेरा पूरा खानदान ऐसे जाएगा। तो आज सीता जी का वो है आविर्भाव तिथि है। सीता जी अद्वैत आचार्य की वाइफ है, और ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वात्सल्य प्रेम में भक्ति करती थी, मतलब शची माता की तरह इनका भाव वात्सल्य की तरह भगवान गौरांग प्रभु की तरफ था। तो बहुत ही इनकी सुंदर लीलाएं हैं। पर्टिकुलर जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, तब ये अपने गांव से, अपने घर से बहुत सारी चीजें उपहार लाए थे चैतन्य महाप्रभु के लिए। और ये योग माया का अवतार है, योग माया का अवतार है ये। तो आप बहुत सारी चीजें इनके बारे में बोल सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, नहीं तो मैं बताता। तो आज चैतन्य चैतामृत में आदि लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय की इनकी काफी इनके प्रसंग है, वो हम पढ़ सकते हैं आज। सीता चरित आविर्भाव तिथि की जय। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद पूजा